मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूचाल ला दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वह पूरा देश देख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने और मध्य प्रदेश की राजनीति में सरकार के खिलाफ 20 विधायकों द्वारा बगावत करने व पूर्व विधायक प्रदीप माथुर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सत्ता का लालची बताया। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब, क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं। आज जो कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है इस पर क्या एनालिसिस है कि आज देश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति चल रही है, एक सरकार और फिर सरकार में से आपके ही लीडर उसमें से बगावत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे आप? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मध्य प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को 15 साल बाद हटाया था। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तिकड़ी ने सांप्रदायिक ताकतों को एक बड़ा झटका दिया था और सत्ता में वापस हुए थे और सरकार बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब घर बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत रिफ्ट होती हैं, आपस में मतभेद और मनभेद होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि कुर्सी पाने के लिए हम सरकार को भी गिराना के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया कर दें जिससे कुठाराघात माना जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक परिपक्व नेता रहे, उनके पिताजी हमारे बड़े करीबी थे, हम उनके बहुत करीब थे और वो एक बहुत निष्ठावान कांग्रेसी थे, राजीव गांधी जी के अति प्रिय मित्र थे, परिवार नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए थे। उन्हीं के पुत्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिनको कि उनके पिता के जाने के बाद, जो कि मैनपुरी में कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के लिए गए थे और हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरी तरजीह दी, पूरी अहमियत दी, उनको पार्लियामेंट के चुनाव लड़ाए, पार्लियामेंट वो जीते, उनको 2 साल के अंदर ही कैबिनेट इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्रालयों को दिया, पूरा उनके का ध्यान रखा, पूरा ख्याल रखा और आपके जब चुनाव वो स्वतः ही हार गए, उन्हें हराया नहीं गया, किसी ने वो नहीं किया, स्वतः ही हार गए, तो मैं समझता हूँ कि वो बिना सत्ता के रह नहीं सकते। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश का सरकार में उनको इग्नोर किया जा रहा था, खास तौर पर कि उनकी अनदेखी की जा रही थी, कांग्रेस नेतृत्व द्वारा भी उनकी अनदेखी की जा रही थी। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम उनका चला था, लेकिन वो भी पद उन्होंने दिया गया। राज्यसभा के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था, फिर भी वहाँ से उन्हें इग्नोर किया गया। तो ऐसी तमाम बातें निकल के आ रही हैं और ख़ास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो कांग्रेस जो पहले थी वो अब नहीं है, ये इसलिए निर्णय लिया है। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, सिंधिया साहब एक बड़े राजघराने के व्यक्ति हैं और उनके परिवार की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रही है। उनके जो ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो अंग्रेज़ों के खास थे और इनकी बुआ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की रही, दूसरी बुआ भी भारतीय जनता पार्टी की नेता, इनकी दादी भी बीजेपी और आरएसएस की प्रमुख देश की नेता रही हैं। परिवार में इनके पिताजी ने ही भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके कांग्रेस में रहे और अंतिम समय तक कांग्रेस में रहे। वो राहुल गांधी जी के बड़े परम मित्रों में से एक थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पहुंच उनके घरों में सीधी थी, बिना रोक टोक के उनके घर में जाते थे। आप देखिए, राहुल जी ने खुद ट्वीट करके देशवासियों को बताया है कि उनकी एक्सेस उनके घर में फ्री थी। अब दूसरी बात ये रही कि उनकी उपेक्षा की जा रही थी। उनकी उपेक्षा कहाँ की जा रही थी? सबको पता है कि सिंधिया साहब के ग्रुप के 20-22 एमएलए विधानसभा में हैं। उनको उनकी इच्छानुसार 6 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनको तत्कालिक प्रभाव से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वेस्टर्न यूपी का बना दिया गया। वो अभी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे। कितना ही जूनियर होने के बावजूद भी उनको महामंत्री के पद से नवाजा गया। राज्यसभा का तो अभी परसों ही नोटिफिकेशन हुआ है। बिल्कुल नेहरू गांधी परिवार उनको राज्यसभा में भेजना चाहता था। कमलनाथ जी भी राजी थे, दिग्विजय सिंह जी को भी राजी थे। फिर इसके अलावा उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का पद भी उनसे कहा गया। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी इनको प्रस्तावित किया गया, जो उन्होंने लेने से मना किया।
हर उनके लिए दरवाजे खुले हुए थे, किसी बात की मनाही नहीं थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब वो थोड़े भी नाराज होते थे उनको मनाने के लिए उनके घर चली जाती थी। चर्चा में है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनको कांग्रेस में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, क्या यही वजह हो सकती है? देखिए वो दो बातें हैं। मध्य प्रदेश तो प्रदेश स्तरीय राजनीति है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कभी भी प्रदेश स्तर के नेता नहीं रहे, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। उनका परिवार राष्ट्रीय स्तर का नेता था। पूरे देश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पहचान थी और पहचान उनकी इस वजह से थी कि वो नेहरू गांधी परिवार के अति नज़दीकी थे। स्थिति यह है कि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति सत्ता के बगैर नहीं रह सकता हो, वो खाली राज्यसभा से ही संतुष्ट नहीं थे क्योंकि देश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है और वो एक पर्टिकुलर रियासत के राजा रहे। आज भी उनको महंत, महाराज कह के पुकारा जाता है। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे महाराज करके बात करेंगे। सिंधिया जी कह के बात नहीं सुनते थे, वो महाराज कृपा करके सुनिए। उनके वो प्रोटोकॉल्स राजशाही थे आज की तारीख में भी। और जबकि यहाँ की सारी सल्तनतें, सारी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ख़त्म कर दी थी, उसके बावजूद भी वो रियासी ठाट बाट से रहते थे और महंत और महाराज कहलाना पसंद करते थे। सामंतशाही सोच थी उनकी। मैं आपको वहीं तो आ रहा हूँ आपको कहने के लिए। स्थिति क्या है कि उनकी इच्छा बलवती हो गई, या सितारों का मामला कह लीजिए, कि वो मंत्री बने। यदि उनको मंत्री बिना राज्यसभा के भी ऑफर कर दिया जाता तो वो मंत्री पद के लिए तैयार हो जाते। राज्यसभा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मिल जाती। वो बिना पावर के रह नहीं सकते थे, वो पावर हंग्री थे और खामा खा के आरोप लगा के वो पार्टी छोड़ के गए हैं। जितनी पार्टी में उनकी इज्जत थी, एक एक कार्यकर्ता उनकी इज्जत करता। क्या माना जाए कि कमलनाथ की कमांड नहीं विधायक को, जो उनके साथ 20 विधायक गए हैं, क्या माना जाए कि कमलनाथ वहां पर इतने सब पावरफुल नहीं है? कमलनाथ जी बहुत पावरफुल है। कमलनाथ जी कमल के नाथ है और कमल गट्टों को तोड़ना जानते हैं वो। कहाँ तोड़ना? आप अरे अभी सरकार गिरा दी। अभी सुनिए तो, सरकार कहाँ गिरी? अभी वो मुख्यमंत्री हैं। अभी तो हमने अपने कांग्रेस के एमएलएज राजस्थान में, जयपुर में शिफ्ट किए हैं, उन्होंने गुड़गांव में शिफ्ट किया। सरकार बनी रहेगी? सरकार बनी रहेगी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब टेस्ट होगा तो आप देखेंगे कि कमलनाथ जी विजयी होंगे, कांग्रेस की सत्ता बनी रहेगी और सम्मानित महाराज, सो कॉल्ड महाराज सिंधिया जी को मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी पछतावा होगा कि हमने कैसा स्टेप ले लिया। मैं सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात करना चाहूँगा कि वो लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं करते। इन्होंने ये मामला कर्नाटका में किया, इन्होंने ये मामला मध्य प्रदेश में किया। हर जगह सरकारों को उखाड़ने की बात करते हैं और मेन मुद्दे से जनता को भटकाव की ओर ले जाते हैं। दिल्ली के दंगों को उन्होंने कोरोना वायरस से उड़ा दिया। आप देखिए, मोबाइल्स पर बात करिए, खौं खौं खौं, अपने हाथ धोइए, नाक और मुंह को मत छूइए और कोरोना वायरस से बचिए। नहीं, ये तो WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। तो हमारे देश में महामारी कहाँ है घोषित? पूरे देश में होने दीजिए, पूरे दुनिया में होने दीजिए। हमारे देश में 50-55 मरीज, जिसमें कि 50% से ज़्यादा विदेशी हैं और 50% विदेश से घूम के आए हैं। 4-5 लोग ठीक हो गए हैं, एक की कोई बता रहा है मृत्यु हो गई है। 130 करोड़ की जनता में 400 लोग तो भूखमरी से रोज़ मरते हैं, 2000 लोग कैंसर से रोज़ मरते हैं, 2000 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, 2000 लोग टीबी से मरते हैं। सरकार यदि इतनी कॉन्शियस है तो और बीमारियों के लिए क्यों नहीं करती? एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, आप पब्लिसिटी करिए, पर ये मोदी जी की पुरानी चाल रही है, मोदी और अमित शाह की, कि बातों को बाउंस करें। आप देखिए, मथुरा में ज़बरदस्त होली मिलन हुआ। मथुरा के लोगों को तो कोई डर नहीं है कोरोना का, जनता को कोई डर नहीं है। आप दिल्ली के मुद्दों को भटकाने के लिए टेलीविज़न पे कोरोना, टेलीफोन पे कोरोना, अखबार में कोरोना, कोरोना ही कोरोना करके आपने दिल्ली के दंगों से भटकाव कर दिया। इसी तरह आप येस बैंक बिल्कुल बर्बाद हो गया, उससे पहले महाराष्ट्र पंजाब बैंक बर्बाद हो गया और बैंक बर्बाद होने जा रहे हैं। इन्हीं के गुर्गे अरबों रुपए, खरबों लेके रुपए उड़ गए। नीरव मोदी कहाँ है? अमित शाह ने सीधे तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा पर आरोप लगाया है, सोनिया गांधी पर, कि उनके भाषण के बाद में शाहीन बाग की प्रक्रिया शुरू हुई और शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ। सीधे तौर पर कहा है कि दंगे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, जो दंगा कराने वाले लोग यदि इस तरह की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? गोधरा का दंगा लोग भूले नहीं हैं।
गोधरा के कांड की पुनरावृत्ति दिल्ली में कराने की कोशिश की गई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद इन दंगों को कराया और ये बताया कि यदि तुम हमें हराओगे तो तुम्हें इस तरह की मुंह देखी करनी पड़ेगी। अभी का लास्ट में सवाल है सचिन पायलट, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट कांग्रेस में एक युवा चेहरे और नेशनल राजनीति में अपना एक स्थान है इनका। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि पार्टी को ये सब जो है आपसी जो चल रहा था वो सुलह कर लेना चाहिए था, तो क्या माना जाए कि सचिन पायलट का भी कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, सचिन पायलट और राजस्थान इनकी इक्वेशंस मध्य प्रदेश से भिन्न है। सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सचिन पायलट विधायक हैं, सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और ठीक है, युवा वर्ग को आगे आना चाहिए पर सीनियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। सीनियर्स में देखिए जिस तरह राजनीति में परिपक्वता वरिष्ठता के साथ आती है, तो कम उम्र के लोगों को चांस हमारे नेतृत्व में खूब दिया है और सभी नए चेहरे नजर आ रहे हैं, परंतु पुराने चेहरों को आप, अनुभवी चेहरों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा नौजवान जो हमारे राजनीति में बड़े पदों पर बैठे हैं उनको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और परिपक्वता आते आते ही आती है, वक्त के हिसाब से आती है। किसी को कुर्सी पे बिठाने से परिपक्वता नहीं आ जाती। लास्ट सवाल, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा ने सेंध लगाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सेंध नहीं लगाई, ये तो हमारे ही आस्तीन के सांप लोग निकले और जो जिनकी अभिलाषाएं और आकांक्षाएं ज़बरदस्ती सत्ता लोलुपता के रहते हुए उन्होंने मंत्री पद पाने के लिए इतना बड़ा कांड कर डाला और नेहरू गांधी परिवार के पीठ में छुरा भोंका। धन्यवाद। बातचीत के साथ रहे कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब, जो कि कांग्रेस की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हम आपको बता दें कि बातचीत में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो सिंधिया परिवार, क्योंकि राजघराना परिवार है, तो वो सत्ता के लालच में ये सब कुछ किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये आस्तीन में सांप जैसी स्थिति पैदा हुई है और सिंधिया परिवार को उन्होंने सीधे जोड़ा है कि वो जनसंघ और भाजपा से पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन राजीव गांधी और राहुल गांधी से उनके संबंध थे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे जुड़े रहे। लेकिन सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनका आरोप है कि वो बिना सत्ता के नहीं रह सकते, इसलिए ये सब कुछ ड्रामा मध्य प्रदेश में हुआ है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।